सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। सो अगर आपने डार्क का सीजन 3 देख लिया है तो सीजन 3 के फिनाले के बाद भी कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका आंसर्स हमें नहीं मिला है। उसमें से एक सबसे बड़ा सवाल है कि क्लॉडिया को ओरिजिन वर्ल्ड के बारे में कैसे पता था। इसके अलावा उसे कैसे पता था कि इस नॉट को अनटाई कैसे किया जाए। तो मैं इस वीडियो में इसी सवाल का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको इसके बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखते रहें। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि हमने शो में देखा है कि क्लॉडिया दोनों वर्ल्ड्स में ट्रैवल कर रही थी और वो एडम और ईव दोनों के लिए काम कर रही थी एज ए डबल एजेंट। और वो बेसिकली अपनी बेटी को बचाना चाह रही थी। उसे लूप को खत्म इसीलिए करना था ताकि रेजिना का कैरेक्टर अल्टीमेटली जिंदा रह सके। और क्योंकि वो दोनों वर्ल्ड में ट्रैवल कर रही थी और क्योंकि क्लॉडिया बहुत ज्यादा स्मार्ट भी थी, इससे चलिए हम ये तो मान सकते हैं कि उसे ये समझ में आ गया कि इन दोनों वर्ल्ड के अलावा भी कोई तीसरा वर्ल्ड होगा जहाँ से ये वर्ल्ड ओरिजिनेट हुए। पर क्लॉडिया को ये कैसे पता चला कि किसने टाइम मशीन बनाई, या फिर मैं ये बोलूं कि क्लॉडिया को ये कैसे पता चला कि ये दोनों वर्ल्ड आखिर बने तो बने कैसे। इसके अलावा क्लॉडिया को टैना हाउस के ऊपर ही इतना बड़ा शक क्यों था और वो 100% विश्वास के साथ ऐसा क्यों कह सकती थी कि अगर टैना हाउस की फैमिली बच गई तो ये दोनों वर्ल्ड भी नहीं बनेंगे। इसके अलावा क्लॉडिया को ऐसा कैसे विश्वास हो गया कि टैना हाउस ऐसा कोई टाइम मशीन बना सकता है जिससे ये दोनों वर्ल्ड बन गए, क्योंकि एवा और एडम दोनों के वर्ल्ड में टैना हाउस तब तक टाइम मशीन नहीं बना पाया था, उसे फ्यूचर के टाइम ट्रैवलर्स ने हेल्प नहीं की थी। तो ये सारी चीजें क्लॉडिया ने शायद इस तरह से पता लगाई होंगी। सबसे पहले तो क्लॉडिया ने जो फैमिली ट्री है चारों मेन फैमिलीज का उसको स्टडी किया होगा। उसके बाद क्लॉडिया ने ये फिगर आउट करने की कोशिश की होगी कि कौन से ऐसे मेंबर्स है इस पूरे फैमिली ट्री में जो कि आउटसाइड द लूप भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो नेल्सन फैमिली है उसमें उल्रिक, मार्था और मैग्नेस जैसे कैरेक्टर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे ओरिजिन वर्ल्ड में, क्योंकि वहां पर तो लूप चलेगा ही नहीं। तो वैसे ही शायद क्लॉडिया ने कुछ नामों को कट किया जो कि ओरिजिन वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। इसके अलावा क्लॉडिया ने ये सोचने की कोशिश की होगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास ये एक्सपर्टीज है या फिर इतना दिमाग है कि वो कोई ऐसी मशीन बनाए या कुछ ऐसा करे जिससे एडम और ईव का वर्ल्ड क्रिएट हो। इसी के बाद शायद क्लॉडिया इस कंक्लूजन में पहुंची होगी कि एचजी टैना हाउस का जो कैरेक्टर है वही ऐसा कोई मशीन बना सकता है। भले ही एडम और ईव के वर्ल्ड में टाइम ट्रैवलर्स के हेल्प के मदद से टैना हाउस ने टाइम मशीन बनाई थी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि टैना हाउस के पास ये नॉलेज नहीं था टाइम मशीन बनाने का। टैना हाउस ही एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके पास इतनी एक्सपर्टीज थी या इतना क्वालिफिकेशन था कि वो कुछ ऐसा कर सके। इसके अलावा अब क्लॉडिया को मोटिव ढूंढना था टैना हाउस की मशीन बनाने के पीछे। तो क्लॉडिया को ये तो पता था कि टैना हाउस की असली फैमिली का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे ये भी पता था कि कैसे और कब होता है। और शायद क्लॉडिया ने एक गेस लिया कि जरूर इसी लॉस के कारण ही, मतलब टैना हाउस जब अपनी फैमिली को लूज करता है उसके लॉस के कारण ही टैना हाउस मोटिवेट हुआ होगा टाइम मशीन बनाने के लिए, और उसी के बाद कुछ गड़बड़ के कारण एडम और ईव की दुनिया बनी होगी। तो इस चीज में क्लॉडिया ने बहुत सारे गेसेस लिए, पर फिर भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपनी इस थ्योरी को उसने एडम को बताया था और अल्टीमेटली वो थ्योरी काम भी कर गई। तो शो ने कभी भी एक्सप्लेन नहीं किया कि क्लॉडिया को कैसे पता चला ओरिजिन वर्ल्ड के बारे में, या कैसे पता चला कि टैना हाउस ही ओरिजिन है असली और उसे नहीं जो टाइम मशीन बनाई उससे ही एडम और ईव का वर्ल्ड क्रिएट हुआ। ये सब कभी भी शो ने एक्सप्लेन नहीं किया है। इसीलिए जिन बातों को मैंने इस वीडियो में कहा वो बेसिकली एक थ्योरी है। इसलिए अगर आपके पास भी कुछ थ्योरी है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।